अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। बेटा उम्मीद है कि सारे बच्चों को कल का लेक्चर समझ आ गया होगा। बेटा कल जो मैंने लेक्चर दिया था वो क्यूआर का लेक्चर था, क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो लेक्चर था। बेटा मैंने उसमें तमाम बच्चों को बेटा उसकी बेसिक बताई थी कि बेसिक के अंदर पहले सिंबल डिस्कस की गई थी, फिर उसके बाद बेटा कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाई कंडीशनल, फिर एंड पे मैंने बेटा कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव ये तीनों का फर्क बताया था। अब मैं इसका जो क्वेश्चन है उसको बेटा मैं अब सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन लिखूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिएगा आपका क्वेश्चन सपोज आ जाता है कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल। कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल फॉर द स्टेटमेंट आपकी सपोज ये लिख दी गई कि P implies नॉट पी और ब्रैकेट क्लोज डिसजंक्शन, और उसमें बेटा लिखा गया P implies Q। वो कहता है जी आपने अपनी इस स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल बनाना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरी स्टेटमेंट में अगर बेटा ऑब्जर्व करें तो देयर आर टू स्टेटमेंट, वन इज P, सेकंड इज Q, और ये आपका नॉट P जस्ट इस P की नेगेशन है। इसका मतलब आप पहले ऑल पॉसिबिलिटी का जब बेटा टेबल बनाएंगे P और Q दो आपकी स्टेटमेंट आ गई। आप P को लिखते हैं जी 2 टाइम ट्रू और 2 टाइम बच्चों फॉल्स, और फिर आपके पास Q क्या होगा 1 ट्रू 1 फॉल्स 1 ट्रू 1 फॉल्स। और मैंने कल भी ये बेटा डिस्कस किया था कि अगर आप इसको गौर से देखें तो ये आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं, या दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी, या दोनों स्टेटमेंट बच्चों फॉल्स होंगी, या फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगी सेकंड फॉल्स होगी, या इसके अपोजिट पहली फॉल्स स्टेटमेंट हो सकती है सेकंड ट्रू हो सकती है, और इसके अलावा पांचवी कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। जब आपका ये PQ आ जाएगा, अब आप अपने इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के बेटा मुताबिक फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नॉट P का एक अलहदा कॉलम चाहिए, तो यहां नॉट P का बेटा कॉलम बनाया जाएगा। तो नॉट P बेटा क्या है, आप इस P को बच्चों नेगेट करेंगे, इसको इसकी मुखालफत करेंगे। देखो अगर ये P बेटा ट्रू है तो इसकी नेगेशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अगर बेटा ये ट्रू है तो इसकी नेगेशन क्या होगी, फॉल्स। अगर ये P फॉल्स है तो उसको नेगेट करेंगे तो बेटा ट्रू हो जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो बेटा ये ट्रू हो जाएगा। आप इसको अपोज कर रहे हैं, इसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो ट्रू की जगह फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स की जगह ट्रू आ जाएगा। जब आपका बेटा ये नॉट P आ गया तो इसके अलावा Q के साथ नेगेशन नहीं है। अब आप पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसका डिसजंक्शन दिया जाएगा। तो पहले बेटा आपकी ब्रैकेट के अंदर है P इंप्लाइज नॉट P। आपकी कंसंट्रेशन में बच्चों ये होना चाहिए कि पहला कॉलम आपका ये P है और सेकंड कॉलम आपका बेटा नॉट P है। हमने इस कॉलम और इस कॉलम के अंदर कंडीशनल को अप्लाई करना है, और कल मैंने डिफाइन किया था कंडीशनल इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू, सॉरी, कंडीशनल इज कंसिडर्ड टू बी फॉल्स इफ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंटीसीडेंट ट्रू होना चाहिए, कॉन्सिक्वेंट फॉल्स होना चाहिए, तब आपका कंडीशनल फॉल्स होगा। मैं अलहदा से लिख भी देता हूं, देखो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो कंडीशनल उसका फॉल्स होगा, बाकी हर सूरत में ट्रू होगा। देखो पहला आपका ट्रू है, दूसरा बेटा फॉल्स है, इस कंडीशन के एन मुताबिक है, लिहाजा ये फॉल्स हो जाएगा। पहली स्टेटमेंट ट्रू है बेटा, दूसरी फॉल्स है, दूसरी स्टेटमेंट ये नॉट P है, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, 100% बेटा ये भी इसके सेटिस्फाइड करता है। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू है तो बेटा ये फॉल्स नहीं हो सकता, क्योंकि फॉल्स होने के लिए पहला ट्रू होना चाहिए। अगर पहला ट्रू नहीं है, दूसरा बेशक नहीं भी चेक करते तो ये फॉल्स नहीं हो सकता, ये ट्रू होगा। अब उसके बाद बेटा ये जो P इंप्लाइज Q है, ये वाला कॉलम आप क्रिएट करेंगे, P इंप्लाइज Q। तो बेटा अब पहली स्टेटमेंट आपकी P होगी और दूसरी स्टेटमेंट बेटा क्या होगी, Q होगी। अब देखो आपका फिर कंडीशनल का ही कॉन्सेप्ट है
कि पहली स्टेटमेंट ट्रू दूसरी फॉल्स होने पे कंडीशनल फॉल्स होगा। अब पहली स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन बेटा दूसरी फॉल्स नहीं है, ये ट्रू नहीं, ये फॉल्स नहीं हो सकता। ये पहली स्टेटमेंट ट्रू दूसरी फॉल्स है, ये बेटा फॉल्स होगा। और ये पहली स्टेटमेंट ट्रू दूसरी फॉल्स बेटा नहीं है, ट्रू होगा। पहली स्टेटमेंट दूसरी फॉल्स नहीं है, ये ट्रू होगा। सिर्फ ये वाला ट्रू फॉल्स है जो इसको सेटिस्फाइड करता है। जब बेटा ये ब्रैकेट का कॉलम भी बन गया, इस ब्रैकेट का भी बेटा कॉलम बन गया, इन दोनों कॉलमों के बिटवीन क्या लिया जाएगा, डिसजंक्शन। ये डिसजंक्शन या आर की नोटेशन है, तो आप बेटा लिखेंगे P इंप्लाइज नॉट P, डिसजंक्शन P इंप्लाइज Q। तो बेटा ये हमारे पास समझ लीजिएगा कि अब पहला कॉलम ये है बच्चों, दूसरा कॉलम ये है। पहला कॉलम बेटा ये वाला है, सेकंड ये वाला है, और इन दोनों की क्या ली जाएगी, डिसजंक्शन। आपकी सारी तवज्जो इसके ऊपर बेटा होनी चाहिए। और इसकी डेफिनेशन डिसजंक्शन की क्या थी, इफ एट लीस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू देन डिसजंक्शन इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू। कोई दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई, 100% यूनियन वाला कॉन्सेप्ट है कि कोई एलिमेंट किसी सेट ए में आ जाए या बी में आ जाए तो यूनियन के अंदर वो हर सूरत में कंसिडर किया जाएगा। तो लिहाजा बेटा आपने इन दोनों का समझने यूनियन लेना है। अब देखो ये ट्रू आ गया तो इसका मतलब ये ट्रू होगा। बेटा ये दोनों फॉल्स हैं तो तब ये फॉल्स होगा। और यहां ये ट्रू आ गया और ये वाला बेटा ट्रू आ गया, कोई एक जगह पे भी ट्रू आ जाएगा तो डिसजंक्शन ट्रू हो जाएगी। और आपकी डिसजंक्शन फॉल्स सिर्फ उसी सूरत में होगी जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी। तो ये बेटा आपका ये क्वेश्चन था जो बेटा आपका लॉजिक से रेलेवेंट था। और जब ये क्वेश्चन आएगा तो सेम इसी तरह बच्चों आएगा कि आप अपना ट्रुथ टेबल बनाएंगे, या इसके अलावा अगर बेटा या इनवर्स, कन्वर्स या कंट्रापोजिटिव का क्वेश्चन आएगा तो वो आपका एमसीक्यू टाइप आएगा। वो कहेगा if not P implies not Q, वो कहता है जी find the inverse of या inverse of this statement is। तो वो मैंने कल आपको बता दिया था कि इनवर्स के अंदर आप बेटा दोनों कंपोनेंट्स को नेगेट करते हैं और कन्वर्स के अंदर एंटीसीडेंट को कंसीक्वेंट बना देते हैं और कंसीक्वेंट को एंटीसीडेंट बनाते हैं। और कंट्रापोजिटिव के अंदर बेटा दोनों काम एट अ टाइम किए जाते हैं, उनको आप नेगेट भी करते हैं और उनको बेटा चेंज भी करते हैं। अब हमारे पास बेटा ये एक मैंने क्वेश्चन जस्ट किया है इसी से रिलेटेड। बच्चों मैं अगर सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का तो क्वेश्चन दूसरा बेटा लिखूं, मसलन आपका एक क्वेश्चन है P एंड, और ये आपका P और ये आपने बनाना है कि इंप्लाइज दैट Q, इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब अगर आप इसको पूरे स्टेटमेंट को देखें तो P, दोबारा P और Q, इसका देयर आर टू स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट P है दूसरी स्टेटमेंट Q है। तो बच्चों आप यहां पे स्टेटमेंट P और Q की ऑल पॉसिबिलिटी जब लिखेंगे तो P के अंदर 2 ट्रू 2 फॉल्स, और फिर बेटा Q के अंदर 1 ट्रू 1 फॉल्स 1 ट्रू 1 फॉल्स। बेटा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये आपकी ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर P कंजंक्शन P, P का P के साथ कंजंक्शन लिया गया है। बेटा चलो मैंने लिख दिया क्योंकि ये नॉट P है यहाँ पे। अगर मैं इसको बेटा यहाँ पे इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, मकसद है जी स्टेटमेंट को समझना। अगर P इंप्लाइज P लिखा जाए, P डिसजंक्शन बेटा कंजंक्शन P लिखा जाए तो हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा। देखो ये P है दोबारा फिर P है, इसका मतलब पहला भी ट्रू है दूसरा भी ट्रू है। तो कंजंक्शन आपकी ट्रू तब होगी बेटा जब दोनों आपके ट्रू होंगे। तो जब बेटा दोबारा P आएगा तो समझ लीजिएगा दोबारा भी ट्रू आ जाएगा, और ये ट्रू है तो दोबारा भी ट्रू आएगा, और ये फॉल्स है तो दोबारा भी फॉल्स आएगा। ये समझ ले P वाली कंडीशन आ जाएगी। फिर आपका P एंड P और इंप्लाइज दैट Q, तो आपका ये वाला कॉलम बेटा बनेगा। तो आपका पहला कॉलम बच्चों ये होगा, दूसरा ये होगा, और आपकी कंसंट्रेशन टोटली इंप्लाइज दैट पे होगी। कि आपका इंप्लाइज दैट क्या कहता है, इफ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स देन कंडीशनल इज कंसिडर्ड टू बी फॉल्स।
बेटा देखो पहली स्टेटमेंट ये है बच्चों, दूसरी स्टेटमेंट ये वाली है। पहली स्टेटमेंट ट्रू जरूर है लेकिन दूसरी फॉल्स नहीं है, लिहाजा ये फॉल्स नहीं हो सकता। पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी डेफिनेटली फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी बेटा, फॉल्स होगी। ये पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, लिहाजा ट्रू होगा। ये पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, ये ट्रू होगा। ये इसका बेटा ट्रुथ टेबल बन जाएगा। अगर बेटा जो आपका क्वेश्चन था मैंने लिखने में जो अगर गलती की है, तो मैं अगर इसमें यहां नॉट पी लिखूंगा तो फर्क क्या पड़ेगा, अगर क्वेश्चन ये वाला आ जाता पी कंजंक्शन नॉट पी इंप्लाइज दैट क्यू, तो आपको बच्चों क्या करना होगा, पी के साथ साथ उसका नेगेशन नॉट पी भी यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए पी क्यू का बेटा जब कॉलम आपका बन चुका होगा तो आप यहां पे बेटा एक पहला कॉलम नॉट पी का बनाएंगे, और ये ब्रैकेट बाद का मसला है क्योंकि ये पी है, उसकी नेगेशन पहले ये यूज की जाएगी। बेटा अगर ये ट्रू है तो उसकी नेगेशन फॉल्स हो जाएगी, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अब यहां पे बेटा पी एंड नॉट पी या कंजंक्शन नॉट पी, हमने पहले ये ब्रैकेट वाला मुकम्मल कॉलम बनाएंगे। पहली स्टेटमेंट बेटा ये है, दूसरी स्टेटमेंट बच्चों ये है, और इन दोनों का क्या लेना है, कंजंक्शन। और कंजंक्शन इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कल भी मैंने बेटा डिस्कस किया था कि इसका टोटली ताल्लुक इंटरसेक्शन के साथ है। जिस तरह आप कहते हैं कि अगर एक एलिमेंट सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो तब वो इंटरसेक्शन में कंसिडर किया जाएगा, तो सेम इसी तरह ये पी है ये नॉट पी है, ये दोनों ट्रू नहीं है, लिहाजा ये बेटा फॉल्स होगा। और ये भी दोनों ट्रू नहीं है, फॉल्स होगा। ये भी बेटा दोनों ट्रू नहीं है, फॉल्स होगा। और ये वाले भी दोनों बेटा ट्रू नहीं है, फॉल्स होगा। क्योंकि आपकी कंजंक्शन ट्रू तब होगी जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू आएंगी, और इसमें दोनों स्टेटमेंट एट अ टाइम बेटा ट्रू नहीं है। अब उसके बाद आप लिखेंगे P एंड नॉट P इंप्लाइज दैट Q। तो बेटा इसको जरा गौर से देखें, पहला कॉलम आपका ये वाला होगा, दूसरा कॉलम बेटा आपका ये वाला होगा। तो आपका तल्लक है डेफिनेशन कंडीशनल के साथ कि आपकी स्टेटमेंट फॉल्स तब होगी जब पहली ट्रू दूसरी फॉल्स होगी। अगर आप इस पे ही गौर कर लें अपना टाइम सेव करने के लिए कि हमारे पास कंडीशनल का फॉल्स होने का सिर्फ एक ही तरीका कार है और बाकी हर सूरत में आपकी ट्रू होगी, जिसमें पहली स्टेटमेंट का ट्रू होना जरूरी है। अब अगर आप इसको देखें तो पहली स्टेटमेंट कोई भी ट्रू नहीं है, लिहाजा अगर इस सेकंड को आप चेक नहीं भी करते, क्योंकि फॉल्स तो तब होना था अगर पहली स्टेटमेंट कोई ट्रू होती, तो ये सारी स्टेटमेंट पहले वाली क्या है, फॉल्स हैं, लिहाजा ये सारी स्टेटमेंट आपकी बेटा जो होंगी वो ट्रू आएंगी। क्योंकि आपका ये ट्रू फॉल्स होगा तो आपका फॉल्स होगा, जब ये ट्रू ही नहीं है तो फॉल्स होने का कांसेप्ट ही खत्म हो गया। देखो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स बेटा नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, लिहाजा ये इसका बेटा रिजल्ट आ जाएगा। और ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है इस तरह आ जाए कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल आ जाए, क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है शो दैट दिस स्टेटमेंट इज अ टैटोलॉजी स्टेटमेंट। अब बेटा तीन आपकी इंफॉर्मेशन है, टैटोलॉजी, एब्सर्डिटी और कंटेंजेंसी। अगर आपका ये वाला ऑल रिजल्ट्स आर ट्रू रिजल्ट्स, अगर सारे रिजल्ट ट्रू हो जाएंगे स्टेटमेंट इज कॉल्ड टैटोलॉजी। इफ ऑल द आंसर्स आर फॉल्स, अगर सारे आंसर फॉल्स आ जाते तो स्टेटमेंट इज कॉल्ड एब्सर्डिटी। अगर ट्रू फॉल्स आएगा तो स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंटेंजेंसी। क्योंकि आपका जो ट्रुथ टेबल है उसके सारे रिजल्ट आपके ट्रू आ गए हैं, लिहाजा स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, टैटोलॉजी कहलाएगी। और ये क्वेश्चन शो दैट स्टेटमेंट इज टैटोलॉजी की फॉर्म में भी आ सकता है। और सेम इसी तरह बेटा अगर मैं एक और क्वेश्चन लिखूं ताकि आपको ट्रुथ टेबल की बेटा अच्छे तरीके से समझ आ जाए, जो जो उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं उन सब को बेटा डिस्कस कर लिया जाए। और उम्मीद है मेरा बेटा आप सारे बच्चे, मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इसको ऑनलाइन लेक्चर को इस तरह नहीं समझना कि पढ़ लिया नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे इसको कंसंट्रेशन से लेक्चर को पढ़ें
अगर किसी जगह पे कोई किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी हो तो मेरे साथ बेटा मुझे वो डिस्कस करें, ताकि आपका मसला हल होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर है कि आपका इस तरह के कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल, ये आपकी नेगेशन बेटा मैंने लिख दी, और P इंप्लाइज बच्चों Q लिख दिया, और फिर मैंने बेटा ये लिखा इफ एंड ओनली इफ, और उसके साथ लिखा P, और ये बेटा मैंने लिख दिया कंजंक्शन, और ये लिख दिया नॉट Q। हमने इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। बेटा गौर करो, इस पूरी स्टेटमेंट को समझें। ओनली टू स्टेटमेंट्स P एंड Q, दिस इज नॉट Q, दिस इज अगेन P जो पहले आ चुका। इसका मतलब आपका टेबल दो स्टेटमेंट पे मुश्तमिल है। आप बेटा क्या करेंगे, पहले एक स्टेटमेंट P लिखेंगे, एक बेटा Q लिखेंगे, और हम ये दो ट्रू दो बेटा फॉल्स आ गए, वन ट्रू वन फॉल्स आ गया, वन ट्रू वन बेटा फॉल्स आ गया। अगर बेटा पूरे PQ आपका आ गया दोनों स्टेटमेंट ट्रू दोनों फॉल्स, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, या पहली फॉल्स दूसरी ट्रू। अब आप अपनी बेटा रिक्वायरमेंट के मुताबिक पहले कॉलम एडजस्ट करेंगे। देखो सिंगल नॉट Q है बेटा, ये नेगेशन है, लेकिन इस नेगेशन का अकेले P या अकेले Q के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये ब्रैकेट के बाहर नेगेशन है, लिहाजा ये P इंप्लाइज Q लेकर उसको नेगेट किया गया है। सिर्फ पहले नॉट Q बेटा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट पहले नॉट Q का कॉलम बनाया जाएगा, और ये बेटा Q है, और इसको क्या किया जाएगा नेगेट। अगर ये ट्रू है तो बेटा क्या होगा फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो ट्रू, अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। बेटा ये देखो ट्रू फॉल्स बन जाएगा, फॉल्स ट्रू बन जाएगा। उसके बाद बेटा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, पहले ये ब्रैकेट बच्चों सॉल्व होगी। मैं इसको लिखता हूं P इंप्लाइज Q, और ये ब्रैकेट के अंदर S सच आ जाएगा। पहले बेटा इस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। ये स्टेटमेंट P है बच्चों, ये स्टेटमेंट Q है, तो इसका क्या लेना है इंप्लाइज। बेटा देखो इंप्लाइज क्या है, पहली स्टेटमेंट ट्रू दूसरी फॉल्स होगी तो इंप्लाइज दैट फॉल्स होगा, बाकी हर सूरत में ट्रू होगा। पहली स्टेटमेंट ट्रू दूसरी फॉल्स नहीं है, लिहाजा ये फॉल्स नहीं हो सकता। पहली स्टेटमेंट ट्रू दूसरी फॉल्स है, ये फॉल्स होगा। ये पहली स्टेटमेंट ट्रू दूसरी फॉल्स नहीं है, ट्रू होगा। पहली स्टेटमेंट ट्रू दूसरी फॉल्स नहीं है, ट्रू होगा। जब आपका ये ब्रैकेट बच्चों सॉल्व हो जाएगी तो फिर इसको क्या करेंगे नेगेट करेंगे। तो मैं बेटा इसको लिखूंगा नेगेशन P इंप्लाइज Q, ये इसकी नेगेशन आ जाएगी। बेटा अब देखो ब्रैकेट के अंदर ये P इंप्लाइज Q आ गया, और इस पूरी स्टेटमेंट को क्या किया जाएगा नेगेट किया जाएगा। तो बेटा ये अगर ट्रू है तो इसकी नेगेशन क्या हो जाएगी फॉल्स, अगर फॉल्स है तो ट्रू, अगर ट्रू है तो फॉल्स, अगर ट्रू है तो फॉल्स। अब बेटा ये आपका कॉलम मुकम्मल हो गया। अब आप पहले ये ब्रैकेट बेटा सॉल्व करेंगे, P कंजंक्शन नॉट Q, और ब्रैकेट के अंदर S सच के कॉलम बन जाएगा। अब बेटा आपकी तवज्जो इस कॉलम पे होनी चाहिए और दूसरी तवज्जो इस कॉलम पे होनी चाहिए। हमने बेटा इस कॉलम और इस कॉलम के बिटवीन कंजंक्शन फाइंड आउट करनी है, और ये एंड का कंसेप्ट है। और कंजंक्शन इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो देखो बेटा पहली स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन दूसरी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, दूसरी स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, लिहाजा ये दोनों ट्रू नहीं है, फॉल्स होगा। बेटा ये पहली स्टेटमेंट ट्रू है दूसरी भी ट्रू है, लिहाजा इसका जो कंजंक्शन इसकी आएगी वो ट्रू आ जाएगी। पहली स्टेटमेंट दूसरी ट्रू नहीं है, पहली स्टेटमेंट ट्रू दूसरी ट्रू नहीं है क्योंकि पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है, दोनों ट्रू नहीं है, लिहाजा ये क्या होगा फॉल्स होगा। अब मेरा बेटा ये कॉलम भी बच्चों बन गया और ये कॉलम बेटा बन गया। आपने इस कॉलम और इस कॉलम के बिटवीन बाय कंडीशनल बच्चों फाइंड आउट करना है। कल मैंने इस बाय कंडीशनल को बेटा डिफाइन किया था। बाय कंडीशनल इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू if both the statements are true, either both the statements are false। दोनों स्टेटमेंट या ट्रू हों या दोनों फॉल्स हों तो बाई कंडीशनल आपका ट्रू होता है। कल मैंने इससे रेलेवेंट दूसरा ऑप्शन भी बताया था, वो थोड़ा सा लेंथी है कि आप पहले इसका इंप्लाइज इसके ऊपर लेंगे,
फिर इसका इंप्लाइज इस कॉलम के ऊपर लेंगे, फिर उन दोनों कॉलमों का क्या लेंगे, कंजंक्शन लेंगे, वो भी आपका बाई कंडीशनल होगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट बेटा डेफिनेशन को यूज करूं तो मैं लिखता हूं नेगेशन P implies Q if and only if P implies not Q। तो बेटा ये वाला जो कॉलम है, इस कॉलम और इस कॉलम की क्या लेना है, इफ एंड ओनली इफ। तो देखो बेटा ये पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरी भी फॉल्स है, और बाई कंडीशनल की डेफिनेशन के मुताबिक अगर दोनों बेटा फॉल्स हैं तो बाई कंडीशनल क्या होगा, ट्रू। देखो ये दोनों फॉल्स हैं, ट्रू आ जाएगा। ये दोनों बेटा ट्रू हैं, ये भी ट्रू आ जाएगा। ये दोनों फॉल्स हैं, ट्रू आ जाएगा। दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू आ जाएगा। बेटा जब दोनों फॉल्स आ जाएं या दोनों स्टेटमेंट ट्रू आ जाएं तो बाई कंडीशनल क्या हो जाता है, ट्रू। तो ये इसको भी आप कह सकते, इस क्वेश्चन को भी वो लिख सकता था, शो दैट दिस स्टेटमेंट इज अ टैटोलॉजी स्टेटमेंट। तो ये आपकी स्टेटमेंट के ऑल रिजल्ट्स आर ट्रू, सो दिस स्टेटमेंट इज द टैटोलॉजी स्टेटमेंट। बेटा ये आपका लॉजिक के ट्रुथ टेबल का बेटा मैंने तरीकाकार आप सारे बच्चों को बेटा बता दिया। मैं एक और क्वेश्चन बेटा लिखता हूं और उस क्वेश्चन के बाद मैं बेटा इसको वाइंड अप करूंगा। थोड़ा सा बेटा मुझे जो यहाँ पे जाहिर बात है ऑनलाइन लेक्चर के अंदर हमने ये भी देखना होता है कि वीडियो जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो ग्रुप के अंदर या यूट्यूब के ऊपर अपलोड भी करनी होती है। अदरवाइज अब मेरे पास ये बड़ा सुनहरी मौका था क्योंकि आप मुझे रोकने वाला कोई नहीं था कि जिस आप बच्चे क्लास में कहते हैं जी बस दैट्स एंड ऑफ लेक्चर कर दें, तो अब मैं 2 घंटे भी बोल सकता था। लेकिन मसला ये है कि वीडियो को अपलोड करना भी डिफिकल्ट वर्क है। आपका एक क्वेश्चन है, देखिएगा जी, प्रूव दैट P डिसजंक्शन ब्रैकेट नॉट P कंजंक्शन नॉट Q, और ब्रैकेट को बेटा क्लोज कर दिया गया, डिसजंक्शन P कंजंक्शन Q, आंसर शुड बी इक्वल टू P डिसजंक्शन ब्रैकेट आ जाएगी नॉट P कंजंक्शन नॉट Q। बेटा आपका ये क्वेश्चन है जिसको आपने लेफ्ट, ये बेटा इक्वलिटी का साइन है, हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को इस राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। अगर आप इस पूरी बेटा स्टेटमेंट को देखें तो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज P अदर इज Q, P Q। ये मैं बेटा इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद कल के लेक्चर में बकायदा 3 स्टेटमेंट से रेलेवेंट भी क्वेश्चन आएगा। अगर आप इसको देखो तो इसमें P Q 2 कंपोनेंट्स हैं। आप पहले बेटा P लिखेंगे और उसके साथ बच्चों Q लिखेंगे, 2 दफा ट्रू 2 दफा बच्चों फॉल्स, और उसके बाद 1 ट्रू 1 फॉल्स 1 ट्रू 1 फॉल्स। बेटा 2 ट्रू 2 फॉल्स 1 ट्रू 1 फॉल्स। उसके बाद आप अपनी स्टेटमेंट को अगर ऑब्जर्व करें तो सिंगल P की नेगेशन है, सिंगल बेटा Q की नेगेशन है। तो पहला काम ये होगा, नॉट P का बेटा कॉलम बनाया जाएगा, फिर नॉट Q का बेटा कॉलम बनाया जाएगा। नॉट P का मतलब अगर ये ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स है तो ट्रू आएगा, फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स है तो बच्चों ट्रू आ जाएगा, ट्रू फॉल्स बन जाएगा, फॉल्स आपका क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। अब इसके बाद जब बेटा दोनों की नेगेशन आ जाएगी तो फिर आप पहले बेटा ब्रैकेट को यूज करेंगे। पहले अगर आप इसको देखें तो ब्रैकेट के अंदर नॉट P कंजंक्शन नॉट Q है। मैं ब्रैकेट इसी तरह बेटा लिखता हूं, नॉट P कंजंक्शन नॉट Q, ब्रैकेट को उसी तरह मैंने क्लोज कर दिया। तो बेटा ये पहला कॉलम होगा, ये बच्चों दूसरा कॉलम होगा। इन दोनों कॉलमों के बिटवीन क्या लेनी है, कंजंक्शन। कंजंक्शन ट्रू तब होती है जब दोनों ट्रू होंगे। बेटा ये दोनों ट्रू नहीं हैं और ये दोनों स्टेटमेंट बच्चों ट्रू नहीं हैं, ये दोनों ट्रू नहीं हैं, ये स्टेटमेंट दोनों ट्रू हैं, लिहाजा ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर उसके बाद जब ये कॉलम बन गया तो बेटा मैं इस पूरी स्टेटमेंट को मुकम्मल करूंगा जिसमें इस कॉलम का P के साथ डिसजंक्शन दिया गया है, P डिसजंक्शन नॉट P कंजंक्शन नॉट Q।
और ये आप समझ लें, अगर आप पूरी स्टेटमेंट को गौर से समझे, यहां तक ही आपकी सारी राइट हैंड साइड है बेटा। राइट साइड पे देखें, पी डेस जंक्शन, पी डेस जंक्शन नॉट पी कंजंक्शन नॉट क्यू, क्या ये सारी आपकी राइट साइड ये वाली है। इसका मतलब जब ये कॉलम आप बेटा बना लेंगे, इसके ऊपर आप राइट हैंड साइड लिख सकते हैं, हमारी राइट साइड यही आएगी। और इसमें क्या होगा, ये पहली स्टेटमेंट है बच्चों, ये दूसरी स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट पी है, दूसरी स्टेटमेंट बेटा ये है। इन दोनों स्टेटमेंट का क्या लेना है, डेस जंक्शन। सारी तवज्जो इसके ऊपर होनी चाहिए। और डेस जंक्शन ट्रू तब होता है जब दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाए। देखो बेटा, ये ट्रू हो गई तो ये ट्रू हो जाएगा, इसमें ये ट्रू स्टेटमेंट आ गई, इसके अंदर ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, इसलिए ये फॉल्स कंसिडर होगा। और इसके अंदर देखो, ये सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो डेस जंक्शन उसकी क्या हो गई, ट्रू हो गई। राइट हैंड साइड में 2 ट्रू 1 फॉल्स, ट्रू आ गया। अब बेटा ये वाला कॉलम हमें ब्रैकेट के अंदर पी एंड क्यू, ये वाला पहले ब्रैकेट का ये कॉलम बेटा क्रिएट करना पड़ेगा। देखो ये पी है बेटा, ये क्यू है। पहली स्टेटमेंट बेटा ये होगी, दूसरी स्टेटमेंट ये होगी, दोनों की क्या ली जाएगी, डेस जंक्शन। डेस जंक्शन ट्रू तब होती है जब बेटा दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए। देखो ये ट्रू आ गया, इसके अंदर बेटा ये ट्रू आ गया, इसके अंदर बेटा ये सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो गई, ये दोनों फॉल्स हैं तो तब ये फॉल्स होगा। अब उसके बाद बेटा आपका ये कॉलम आपका ये बन चुका, पी कंजंक्शन क्यू का ये कॉलम बन चुका। इन दोनों की क्या ली जाएगी, डेस जंक्शन। मैं यहां पे बेटा लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूं, पी ये डेस जंक्शन नॉट पी कंजंक्शन नॉट क्यू डेस जंक्शन पी कंजंक्शन क्यू। तो बेटा ये लेफ्ट साइड का पूरा कॉलम बन जाएगा। अब आप ये समझ लीजिएगा कि हमारा पहला कॉलम बेटा ये है, दूसरा कॉलम बेटा ये है। पहला कॉलम बेटा ब्रैकेट तक आपका ये सारा है, दूसरा पी एंड क्यू का ये कॉलम है। इन दोनों कॉलमों के बिटवीन आपने क्या लेनी है, डेस जंक्शन। बेटा सारी तवज्जो इस डेस जंक्शन पे होनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक कोई एक भी ट्रू आ गया तो ट्रू हो जाएगा। देखो ये बेटा ट्रू आ गया, अब इसके अंदर बेटा ये ट्रू आ गया, इसके अंदर बेटा ये ट्रू आ गया, इसके अंदर ये आपके पास बेटा ट्रू आ गया। अब जरा गौर करो बेटा, पहला आपका ये कंपोनेंट है, दूसरा ये है, कोई एक भी ट्रू आ गया बेटा, कोई एक भी ट्रू आ गया। देखो ये ट्रू आ गया, ये ट्रू आ गया और इसके अंदर ये ट्रू आ गया। और ये अगर आप इस पे बेटा गौर करें, हमारे पास हमारा ये बेटा डेस जंक्शन था, पी डेस जंक्शन नॉट पी कंजंक्शन क्यू डेस जंक्शन पी एंड क्यू। बेटा ये पी एंड क्यू है, पी एंड क्यू के अंदर बेटा ये एंड का कंसेप्ट था, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आना था। सॉरी, इसको जरा गौर से देखेंगे, इस कॉलम में बेटा एरर है, पी एंड क्यू। बेटा एंड का मतलब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, ये दोनों ट्रू थे बेटा, ये दोनों ट्रू नहीं थे। सॉरी यहां बेटा गलती हुई है, माजरत, ये मैंने उसको डेस जंक्शन एरिया, ये कंजंक्शन है बेटा। ये देखिएगा ये ट्रू नहीं है, लिहाजा ये फॉल्स होगा मेरा बेटा, ये भी फॉल्स होगा बेटा, ये वाले दोनों फॉल्स हैं, ये भी फॉल्स होगा बेटा। दोबारा सुनिएगा, ये पी एंड क्यू का कंसेप्ट था, ये कंजंक्शन थी, कंजंक्शन में दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आना है। ये दो कॉलम थे, सिर्फ वहां पहली दो स्टेटमेंट ट्रू हैं और इसमें ये दोनों ट्रू नहीं हैं, ये बच्चों दोनों ट्रू नहीं हैं, ये मेरा बेटा दोनों ट्रू नहीं है। मैंने इसको रिवाइज किया है, दोबारा सुनिएगा बेटा, मैंने यहां डिसजंक्शन लेनी थी, उसके लिए माजरत। ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन में दोनों ट्रू होंगे तो कंजंक्शन ट्रू होगी। अब आप इस पे आ जाएं बेटा, देखो पहला कॉलम ये है, दूसरा ये है। अब इसकी डेस जंक्शन ली जाएगी। डेस जंक्शन ट्रू तब होगी जब दोनों ट्रू होंगे बेटा, ये जब कोई एक भी ट्रू हो जाएगा। इसके अंदर बेटा ये ट्रू आ गया, इसके अंदर ये दोनों फॉल्स हैं, लिहाजा मेरा बेटा ये फॉल्स होने की वजह से रिजल्ट फॉल्स आएगा। और इसमें ये पहली स्टेटमेंट ट्रू आ गई, ये बेटा ट्रू आ जाएगा। अब बेटा देखो लेफ्ट हैंड साइड और ये आपकी राइट हैंड साइड, देखो ये ट्रू है, ट्रू है और ये तीसरा फॉल्स है और ये ट्रू है। आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। और ये आपकी स्टेटमेंट बेटा लॉजिकली क्या हो गई, प्रूफ हो गई
बेटा उम्मीद है कि आप सारे बच्चों को लेक्चर की समझ आई होगी। मैंने पहले लेक्चर में भी बेटा कहा था प्लीज आप मुझे थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा, कोई उसमें जो एरर है वो आपकी तजवीज की वजह से रिमूव किया जा सकता है। दैट्स एंड ऑफ द लेक्चर।